A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक और भारतीय पक्षी विज्ञान के जनक। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन क्या आप जानते हैं जिस व्यक्ति ने इस संगठन की नींव रखी थी, वह केवल एक राजनीतिक सुधारक ही नहीं बल्कि भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक भी था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें इंडियन ऑर्निथोलॉजी का फादर और पोप ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है। A.O. ह्यूम ब्रिटिश भारत की प्रशासनिक सेवा में कार्यरत थे, लेकिन उनका असली प्रेम था पक्षी। उस दौर में जब पक्षियों को केवल शिकार या भोजन के रूप में देखा जाता था, ह्यूम उन्हें समझना, पहचानना और संरक्षित करना चाहते थे। अपने प्रशासनिक दौरों के दौरान उन्होंने भारत की अद्भुत पक्षी विविधता को नजदीकी से देखा। अंग्रेजी ही नहीं बल्कि स्थानीय भाषाओं में भी वे पक्षियों को पहचानने और नाम देने में सक्षम थे। इटावा में तैनाती के दौरान ह्यूम ने पक्षियों का एक विशाल संग्रह किया, वही इटावा जो आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। लेकिन 1857 के विद्रोह में यह पूरा संग्रह नष्ट हो गया। ये किसी भी शोधकर्ता के लिए बहुत बड़ा झटका था, पर ह्यूम ने हार नहीं मानी। 1860 के दशक में उन्होंने दोबारा शुरुआत की, पक्षियों के पुतले बनाए, उन्हें लेबल किया और उन पर गहन टिप्पणियां लिखी। 1869 में उनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई, माय स्क्रैप बुक इंडियन ओलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी। बाद में अध्यात्म की झुकाव के कारण ह्यूम शाकाहारी बन गए और उन्होंने पक्षियों का शिकार पूरी तरह छोड़ दिया। 1871 से 72 में ह्यूम शिमला चले गए और रोथनी कैसल में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय की स्थापना की। यहीं से शुरू हुई भारत की पहली पक्षी विज्ञान पत्रिका स्ट्रे फीदर्स। इस पत्रिका में 5000 से अधिक पृष्ठ प्रकाशित हुए और 160 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने इसमें योगदान दिया। अगले कुछ दशकों में ह्यूम ने 200 से अधिक किताबें और मोनोग्राफ प्रकाशित की। उनका संपर्क नेटवर्क इतना गहरा और व्यापक था कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से पक्षियों के नमूने उनके पास थे। लेकिन 1880 के दशक में ह्यूम के जीवन में एक दुखद मोड़ आया। उनकी वर्षों की मेहनत से तैयार की गई महान कृति बर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर की अधिकांश पांडुलिपियां चोरी हो गई। ये आघात इतना गहरा था कि ह्यूम ने पक्षी विज्ञान को ही अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा संग्रह लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को दान कर दिया। इस संग्रह में शामिल थे 60,000 से अधिक पक्षी नमूने और 20,000 से ज्यादा अंडे। आज भी यह संग्रह दुनिया के सबसे बड़े पक्षी संग्रहों में गिना जाता है। A.O. ह्यूम ने भारतीय उपमहाद्वीप में 148 नए वर्गीय समूह और 113 नई पक्षियों की प्रजातियों का वर्णन किया। उनकी खोजों में शामिल है अंडमान बार्न आउल, सीलोन बे आउल और निकोबार सरपेंट ईगल। उनके सम्मान में कई पक्षियों के नाम भी रखे गए, जैसे ह्यूम्स हॉक आउल, ह्यूम्स लीफ वार्बलर, ह्यूम्स व्हीटियर और कई अन्य। इस तरह A.O. ह्यूम का योगदान सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने भारत को वैज्ञानिक पक्षी अध्ययन की एक मजबूत नींव दी। एक व्यक्ति, दो इतिहास, एक राजनीतिक क्रांति और एक वैज्ञानिक विरासत।